हेलो दोस्तों, पिछले पार्ट में देखा था कि हान्यू टेलीपोर्ट होकर डेमन क्लैन में चला गया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि वह इसके बारे में सोचकर काफी परेशान होने लगता है और कहने लगता है कि आखिरकार मैं कहाँ हूँ और मैं यहाँ पर आ कैसे गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसे अपने सामने बहुत सारे डेमंस दिखाई देते हैं और अब इस तरह से इसे पता चलता है कि वह असल में डेमन क्लैन में आ गया है। अब इसलिए हम देखते हैं कि वो इसके बारे में सोचकर काफी परेशान होने लगता है और इसके बाद हम देखते हैं कि एबाऊ इसके सामने आ गया था और फिर उसे कहने लगता है कि मेरे गेम में तुम्हारा वेलकम है। मगर वही हम देखते हैं कि मास्टर हान और मास्टर यांग को भी इसके बारे में कुछ दिखाई देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि मास्टर हान काफी परेशान हो गए थे और कहने लगते हैं कि आखिरकार यार क्या है। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि वह यंग भी इस बात से काफी परेशान हो गई और अब इसकी वजह से उसे हनी के बारे में चिंता होने लगती है। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि चैन और बाकी सभी भी इस बात से काफी परेशान होने लगते हैं और वहीं उधर शायर कहने लगती है कि हम तो उसे सेंस भी नहीं कर सकते और अभी इस वजह से हम देखते हैं कि वे उसकी हेल्प करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वहीं उधर हम देखते हैं कि हान्यू काफी कोशिश करने के बाद भी वहां से निकल नहीं पाता है, जिसकी वजह से वह अब इस बात से काफी परेशान होने लगता है और कहने लगता है कि लकी डेथ एरिना क्या है। तभी यूई भी कहने लगती है कि कोई भी लकी डेथ एरिना के बारे में नहीं जानता। फिर वो कहने लगती है कि यह तो एबाऊ के किलिंग पैराडाइज के जैसा है, जिसकी वजह से अगर तुम एक बार इसमें यूज कर लिए गए तो फिर यहाँ से बचने का कोई रास्ता नहीं है। वहीं एबाऊ कहने लगता है कि हजारों सालों से हमारा डेमन क्लैन इंसानों को अपने कैद में रखा हुआ है, क्योंकि आखिरकार वे तो हमारे फूड हैं। लेकिन देखो कि इन्होंने कितना कुछ कर दिया है, क्योंकि सबसे पहले तो इन्होंने ऑस्टिन ग्राफिन को हासिल किया और फिर उसके पावर का यूज करके इन्होंने हमारे फर्स्ट डेमन पिलर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। इसलिए हम देखते हैं कि वो इसके बारे में सोचकर और ज्यादा गुस्सा होने लगता है और कहने लगता है कि उन्होंने तो हमारे बहुत सारे डेमन गॉड्स को भी मार दिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि हनी अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार वो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता है। इसके बाद वो कहने लगता है कि अब तो हमारे गेट मेजेस्टिक गॉडहुड के पावर पर चले गए हैं, जिसकी वजह से सब केवल उनके गॉड बन जाने का इंतजार है। जिसके बाद हमारे सामने कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा और फिर इस तरह से हम पूरे कॉन्टिनेंट के रूल को फिर से लिखेंगे। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि सभी डेमन भी इसके लिए रेडी होते हैं और फिर एबाऊ कहने लगता है कि क्या हान्यू मिलेशन को वापस करने का टाइम नहीं आ गया। इसके बाद हम देखते हैं कि वह इन सारे चीजों के लिए स्टार डेमन गॉड को थैंक यू कहता है, क्योंकि आखिरकार उसने ऐसा करने के लिए सब कुछ दाव पर लगा दिया। इसके बाद वो कहने लगता है कि उसने हमारे लिए चैन के पावर को क्रिएट किया है, ताकि इस तरह से स्टार और डेथ के एरेना को आइसोलेट किया जा सके। फिर वो कहने लगता है कि जब तक ग्रेट मेजेस्टी वापस नहीं आ जाते तब तक हम बहुत ही शानदार तरीके से न्यू डेथ मैच सेने का यूज करेंगे, जिसका यूज करके हमें यहाँ पर इंसानों को बहुत ही आसानी से समन कर सकते हैं, जो कि असल में हमारे क्लैन के रीमन गॉड के साथ में फाइट करेंगे। फिर वो कहने लगता है कि जब दोनों साइड के प्लेयर इसमें आ जाएंगे तो फिर उसके बाद जब तक उन दोनों में से कोई मर नहीं जाता तब तक इसमें से कोई भी बाहर नहीं जा सकता है। अब इतनी बात कहने के बाद वह हनी से कहता है कि यह केयर है ना, मगर वही हम देखते हैं कि हनी इसके बारे में कुछ नहीं बोलता है। इसके बाद वो कहने लगता है कि अब मैच को स्टार्ट करने का टाइम आ गया है और चलो अब हम इंसानों के हेड का यूज करते हैं, ताकि हम इस तरह से अपने मेजेस्टिक के वापस आने पर उनको ट्रिब्यूट दे सकें। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि वही यंग इस बात से काफी परेशान हो गई थी, जबकि वही हम देखते हैं कि हान्यू डेथ लेने के बारे में सोचकर थोड़ा परेशान होने लगता है और कहने लगता है कि यह तो असल में ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद वह कहने लगता है कि हमें इसे जल्द से जल्द रोकना होगा, नहीं तो फिर इसकी वजह से इंसानों का बहुत ज्यादा लॉस होगा। और अगर उसने जो कहा है वो सही है तो फिर क्या सच में दुनिया में आइसोलेटेड हैं। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसे हाउचेन के होने का फील होने लगता है और कहने लगता है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। जिसके बाद वही हम दूसरी तरफ देखते हैं कि हाउचेन भी इसके बारे में सोचकर परेशान होने लगता है और कहने लगता है कि स्टार फिल्म में अचानक से ऐसा क्यों होने लगा और मुझे हान की बातें क्यों फील हो रही हैं। अब इसकी वजह से हम देखते हैं कि उसे ऐसा लगने लगा था कि क्या वो भी यहाँ पर आ गया है, लेकिन फिर वह कहने लगता है कि यह तो असल में इम्पॉसिबल है। जिसके बाद वह कहने लगता है कि मैं तो यहाँ पर असल में इटर्नल हीरो को खोजने के लिए आया हूँ, लेकिन फिर भी मैं जब से यहाँ एंटर हुआ हूँ ऐसा लगता है कि डायरेक्शन और टाइम ने अपने कोऑर्डिनेशन को खो दिया है। फिर वह कहने लगता है कि मैं तो अभी तक उनके ट्रेस के बारे में भी नहीं खोज पाया। जिसके बाद वह कहने लगता है कि अगर ओरिजिनल लोकेशन के बारे में नहीं खोजा जा सकता है, लेकिन फिर भी आखिरकार मैं पावर को फील क्यों कर पा रहा हूँ, जिसकी वजह से भले ही उसका पोजीशन और डिटेल्स कंफर्म नहीं हो पा रहा है, लेकिन इसके बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि वो इसी स्टार में है। और अब इस तरह से उसे समझ में नहीं आता है कि आखिरकार इसके साथ में क्या हो रहा है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर फिर से इस पर अटैक करने के लिए आ गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इस बात से काफी परेशान हो जाता है, मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इसके सामने इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता है। इसलिए हम देखते हैं कि वो उसका अटैक बहुत आसानी से हैंडल कर लेता है और अब इस तरह से इसका सामना
करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वह कहने लगता है कि यह ज्यादा से ज्यादा लेवल 8 में होगा और तभी इसी बीच हम देखते हैं कि उसे इसके ऊपर एक इंजरी भी दिखाई देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वह इसके ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन असल में उसके ऊपर इसके अटैक का कोई असर नहीं होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह इसके बारे में सोचकर थोड़ा परेशान होने लगता है और कहने लगता है कि आखिरकार इंजर्ड कैसे होगा। मगर तभी हम देखते हैं कि वो इस इंजरी को पहचान गया था और फिर कहने लगता है कि मैं तो इस वर्ल्ड को जानता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार उसे इसके बारे में याद आ ही गया और फिर कहने लगता है कि यह तो असल में सीनियर में हुसैन का इंजरी है। अब इस तरह से उसे समझ आ गया था कि सीनियर एन पहले यहाँ पर आ चुके हैं और अभी इसकी वजह से वह समझ जाता है कि वो यही कहीं आसपास में होंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वह इसी इंजरी का यूज करने के लिए तैयार हो जाता है ताकि इस तरह से इसे मार सके। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि मॉन्स्टर ने भी इस पर अटैक करना शुरू कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाउ चेन इसका सारा अटैक काफी आसानी से हैंडल कर लेता है, जिसकी वजह से वो इसका कुछ भी नहीं कर पाता। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाउ चेन इसे बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं होता है। अब इस तरह से आखिरकार वो भी अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके सामने कुछ नहीं कर पाता है और अब इस तरह से वो किसी क्रिस्टल में चेंज हो गया था। तब इसे देख हाउ चेन कहने लगता है कि मास्टर यांग ने तो रूल्स के पावर के बारे में बताया था। जिसके बाद वो याद करने लगता है कि स्टार फिल्म में रूल्स का पावर है जो कि असल में पूरे होलीमैन कॉन्टिनेंट के सर्वाइवल को डिटरमाइन करता है। इसलिए अगर तुमने इसे किसी भी तरह से हासिल किया तो फिर इसमें इतनी पावर है कि तुम इसका यूज करके पूरे कॉन्टिनेंट को कंट्रोल कर सकते हो। अब इसके बारे में याद करके हाउ चेन कहने लगता है कि मैं इसे फील कर सकता हूँ और इसलिए ऐसा लगता है कि रूल्स की पावर कुछ भी नहीं कर सकती। इसके बाद वो कहने लगता है कि वैसे तो सीनियर एंगसर को भी खोजना जरूरी है, लेकिन असल में मुझे नहीं पता कि हनी इस समय किस कंडीशन में है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वह सबसे पहले हनी के बारे में जानना चाहता था और फिर वो रूल्स के पावर से कहता है कि मुझे हनी के पास में ले चलो। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि रूल्स की पावर भी तुरंत इसके लिए रेडी हो जाती है और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो सीधे डेमन क्लैन में आ गया था, लेकिन असल में ऐसा लगता है कि डेमन गॉड की पावर काफी कम हो गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने आसपास के जगह को देखता है, फिर उसे पता चलता है कि हनी तो यहाँ पर है। मगर तभी हम देखते हैं कि अब डेथ मैच को स्टार्ट करने के लिए तैयार हो गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार एक डेमन गॉड इसके सामने आ जाता है। जिसके बाद हनी इस बात से काफी परेशान हो जाता है, लेकिन उसके पास में और कोई ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए उसे इसके साथ में फाइट करना ही होता है। मगर तभी हम देखते हैं कि हाउ चेन इसे देखकर काफी परेशान हो जाता है और कहने लगता है कि यह तो असल में सुसेन है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि सुसेन भी इसके साथ में फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और अब इस तरह से वह अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वह हनी से कहने लगता है कि तुम तो उसी ग्रुप से हो जिसने कि मेरे डॉटर हुलिया को मारा था। इसके बाद वह इसे कहने लगता है कि यह तो किस्मत है। मगर वहीं हम देखते हैं कि हनी भी अपने पेरेंट के बारे में याद करने लगता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वह इस बात से काफी गुस्सा होने लगता है और फिर उसे कहने लगता है कि हाँ सच में यह हमारी किस्मत है। तभी हाउ चेन कहने लगता है कि हनी ने तो उसी डीमन का सामना किया है जिसने उसके पेरेंट को मारा था और अब इसलिए उसे यकीन नहीं होता कि यह कोइंसिडेंट कैसे हो सकता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि मास्टर हान भी इस बात से काफी परेशान हो गए थे और फिर कहने लगते हैं कि डेमंस ने ऐसा जानबूझकर किया होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह इस बात से काफी खुश हो गया था और फिर कहने लगता है कि मेरा अरेंजमेंट कैसा लगा। इसके बाद वो कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि फर्स्ट डेथ मैच ही बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। जिसके बाद सुसैन भी हनी को उकसाने लगता है और फिर कहने लगता है कि तुमने जानी पहचानी से एक सेंट आ रही है और फिर कहने लगता है कि कहीं मैंने ही तो तुम्हारे मदर को नहीं मारा। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हनी इसके बारे में सुनकर काफी गुस्सा हो जाता है, जिसे देख हाउ चेन कहने लगता है कि कोई भी मेरा स्टार मून डेथ रेना से नहीं बच सकता और फिर कहने लगता है कि हाउ चेन अब तुम केवल देखते ही जाओ कि मैं किस तरह से इंसानों को यहाँ पर लेकर आता हूँ और फिर तुम उनको अपने सामने ही मरते हुए देखोगे। इसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार वो इनके डेथ मैच को स्टार्ट कर देता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।